नमस्कार साथियों। ये अपनी जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लाभ हानि की तीसरी वीडियो में आज अपन देखेंगे इसके आगे वाले सवाल। ठीक है, इससे पहले दो क्लासें हो चुकी हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, वो अवेलेबल हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना चैनल की में, और कंटिन्यू आपकी तैयारी रखें। ठीक है, अपन अब यहाँ तक के सवाल अपन ने कर लिए थे। ये थोड़ी संख्या मिसप्रिंट थी, मैंने आपको बता दिया था। ये होमवर्क के लिए भी था, आपके लिए क्वेश्चन। होमवर्क वाला यहाँ 8 की जगह कितना था, 3 था। इससे आगे के सवाल में अपन ध्यान देखते हैं, जरा आगे देखें। किसी वस्तु को 1800 रुपये में, किसी वस्तु को ए और बी, ऐसा है, ए और बी 1800 रुपये में बेचने पर ए और बी को समान लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, लेकिन ए अपना लाभ की गिनती काहे पर करता है, विक्रय मूल्य पर, जबकि बी क्रय मूल्य पर गणना करता है। और वास्तविक लाभ हानि का प्रतिशत आपको पता है कि क्रय मूल्य पर ही होता है, लेकिन इसने इसका गणना विक्रय मूल्य पर कर ली तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, जो कि इनके लाभ का प्रतिशत कितना है, समान लाभ प्रतिशत है, जो कि कितना दिया है, 20% है। 20% है, तो इनके लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। और दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, ये समान है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं इस सवाल को आगे, यहाँ कर देते हैं। चलो, दोनों व्यक्ति 1800 रुपये में, 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचते हैं। देख लेते हैं। तो भाई, पहले वाले का विक्रय मूल्य और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। वो जो कि आपको दिया है कितना है, 1800 रुपये। लाभ के प्रतिशत इनको दिया है, कितना दिया है, 20%। 20% को आप क्या लिखेंगे, 20/100 आपने काट के लिखा है इसको 1/5। 1/5 ये भिन्न में लिख लिया। अच्छा, ए और बी दो व्यक्ति हैं, 1/5, और इसने भी कितना, 1/5। ये वाला व्यक्ति गणना काय पर करता है, विक्रय मूल्य पर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 5 रुपये में उसने एक वस्तु बेची, और ये ऊपर वाला क्या कहेंगे, इसे लाभ। नीचे क्या होता है, कुल होता है। ठीक है, ऊपर कितना हिस्सा हो रहा है, 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये लाभ मिला, यानी वस्तु खरीदी कितने में उसने, 4 रुपये में क्रय किया उस वस्तु को, तभी तो 4 की वस्तु 5 रुपये में बेची जाएगी, तभी तो 1 रुपये लाभ होगा। यहाँ 5 रुपये, ये काय पर गणना कर रहा है, बी अपना क्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। बी का ये क्या है, 5 रुपये क्रय मूल्य है, और ये क्या है, उसका लाभ है। लाभ है, तो 5 रुपए की वस्तु 1 रुपये लाभ के साथ कितने में बेची जाएगी, 6 रुपये में बेची जाएगी। चलो देखते हैं यहाँ पर, ये ए है और बी है, इन दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अपन देख लेते हैं। इसने देखो 5 रुपये में वस्तु बेच दी और 1 रुपये लाभ लिया, यानी वस्तु खरीदी 4 में। इसने 6 रुपये में बेच दी और लाभ कमाया 1 रुपये का, तो 5 हो गया क्या, उसका क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, ये समान है विक्रय मूल्य। तो जरा अपन विक्रय मूल्य को समान करेंगे, करने के लिए इस 5 का यहाँ गुणा, इस वाले 6 का ऊपर गुणा। ठीक है, दोनों तरफ गुणा करेंगे इस संख्या का, 5 6 का इस 4 में भी, इस 5 में भी, 5 का इस 5 में भी, और 6 में भी। तो चलो देखते हैं, करते हैं। 6 का गुणा यहाँ 4 में, और यहाँ कितना, 5 में। ये 5 का गुणा यहाँ 5 में, और यहाँ कितना, दोनों तरफ देखो। दोनों के विक्रय मूल्य कैसे आ गए, समान आ गए। आ गए कि नहीं आ गए, समान। दोनों का विक्रय मूल्य कैसा आ गया, समान है। अब इनके लाभ को देखते हैं। एक बात बताओ, ए वाला व्यक्ति 24 रुपए की वस्तु 30 रुपए में बेचता है, तो इसे लाभ कितना मिला, 6 रुपए। इसे लाभ कितना मिला, 6 रुपए। इसको कितना लाभ मिला, 25 की वस्तु 30 में बेची, तो इसे मिला कितना, इसे मिला कितना, 5 रुपए लाभ। लाभ का अंतर कितना है, 1 का। यहाँ देखो, दोनों में 6 और 5 में अंतर कितने का, 1 का। और विक्रय मूल्य कितना है, ये 30। इस विक्रय मूल्य कितना है, 30, और आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1800। यानी ये दोनों विक्रय मूल्य आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो कितना आ गया, 1 का मान कितना आ गया, 60। तो लाभ और क्या पूछा है, उनके लाभ का अंतर। तो जरा देखें, इनके लाभ का अंतर कितना है, 1, और उस 1 का मान कितना आ रहा है, 60 रुपए। यानी इस 1 का मान कितना होगा, ये
60 रुपये हो गया आंसर आपका कौन सा वाला, चौथा वाला। ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग। इसी प्रकार अपन आगे और लेवल बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है। देखो उसी के जैसा है बिल्कुल। ए और बी एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं और दोनों की हानि प्रतिशत कैसी है, समान है, लेकिन एक जो क्रय मूल्य पर गणना करता है, दूसरा व्यक्ति। सवाल को आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। गणित का सिर्फ यही एक है और एक जो कहता है वही करना पड़ता है। ठीक है, ना तो कोई तर्क लगाना कुछ लगाना। सीधी सीधी भाषा है कि जो जितनी लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं, सवाल को आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे उतने जल्दी आप उसे सॉल्व कर पाओगे, उतने ही अच्छे से आप उसे समझ पाओगे कि भाई आखिर में वो क्या कह रहा है, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। ठीक है। तो ए और बी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं और दोनों को हानि का प्रतिशत कैसा है, दोनों का समान है, लेकिन पहला व्यक्ति क्रय मूल्य पर गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर गणना करता है, जो कि उनकी हानि का प्रतिशत 20 है। दोनों को बराबर प्रतिशत में हानि होती है, जो कि कितना दिया आपको, 20 दिया है। तो उनकी हानि का अंतर, इस बार वही हानि का अंतर देख लेते हैं। तो चलो इस करते हैं ऐसे, पिछले सवाल के जैसा है। देखो ए और बी एक वस्तु को प्रत्येक, दोनों को प्रत्येक, ए और बी प्रत्येक एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं, यानी दोनों, यहाँ पर प्रत्येक शब्द लगा लेना। किसी वस्तु को ए और बी प्रत्येक, ए और बी प्रत्येक किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं। उनकी हानि का प्रतिशत क्या है भाई, लॉस का प्रतिशत 20% है। 20% को आप भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/5। ये तो आपको पता है 1/5 क्यों लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे इस 20 का। इस 20 का आपने प्रतिशत हटाया, नीचे 100 लगाया और इसे काट दिया तो कितना आया, 1/5। ठीक है, 1/5 आया। तो ए और बी, देखो, लेकिन एक क्रय मूल्य पर, ये पहला व्यक्ति ए जो है अपने लाभ का, हानि की गणना काय पर करता है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे वाले के लिए ये नीचे वाला क्या होगा, इसका पहले व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य, और ये उसकी क्या हो गई, हानि। एक बात बताओ, 5 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 1 रुपए की हानि हो रही है, तो उसने कितने में खरीदा होगा इसे, 6 रुपए में खरीदा होगा, सॉरी, 1 रुपए की हानि हो रही है तो इसे कितने में बेच दिया उसने, 4 रुपए में बेचा होगा। तभी तो उसे 1 रुपए की हानि होगी। 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा जाएगा, एक की हानि होगी। या ये वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति विक्रय मूल्य पर गणना करता है, यानी ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य, और इसका ये क्या हो गई, दूसरे वाले की हानि। 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए हानि प्राप्त हो रही है, यानी उसका मूल्य इससे थोड़ा कुछ ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा भाई, एक हानि हो गई, यानी 6 रुपए की वस्तु को, 6 रुपए की वस्तु खरीद कर लाए और उसे 5 रुपए में बेचा, तभी तो 1 रुपए की हानि होती है। देखते हैं पहले का और दूसरे का, ये दोनों का क्रय मूल्य देख लेते हैं और दोनों का विक्रय मूल्य जो कि अपन समान है। ठीक है, समान निकालते हैं। तो ये पहला व्यक्ति देखना, 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा, 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचता है। और ये दूसरा वाला व्यक्ति 6 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, एक की हानि के साथ 5 रुपए में बेच रहा है। इनको विक्रय मूल्य जरा समान करें, इस 5 का यहाँ और 4 का यहाँ गुणा करें। ठीक है, करें। ये कितना हो गया, 25, और ये कितना हो गया, 5 का यहाँ 20, और ये कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 20। देख लो आप, देख लो आप कि भाई ये 25 की खरीदे, 20 में बेचा तो हानि हुई। ये इसने 16 की खरीदी, 24 होगा। इसने 24 रुपए में खरीदी, कितना होगा, 20 में बेची तो हानि होगी। तो चलो इनकी दोनों की हानि देख लेते हैं, कितने कितने रुपए की हुई, अनुपात से कर रहे हैं। ठीक है, इसको 5 रुपए के बराबर हानि हुई, यानी 5 हिस्से हानि हुई। इसको 4 रुपए यानी 4 हिस्से हानि हुई। दोनों की हानि का अंतर कितना है, ये 1 है कि नहीं, एक को 5 की, एक के 4 की, हानि का अंतर कितना है, 1। अब देखो विक्रय मूल्य कैसा है, ये समान है, समान है 20।
और विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, कितना है 24, यानी ये भी विक्रय मूल्य और ये 2400 भी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया आपका 120, और हानि का अंतर देखो कितना है 120। आपका इसका आंसर कितना आ गया, दोनों की हानि का अंतर, इनकी हानि का अंतर कितना आ गया 120 रुपये। ये पहला वाला आंसर हो गया 120 रुपये। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपन। अगला, चलो ये नोट कर लेना, अगर जल्दी जल्दी चल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। बाद में आप लिखते चलना, साथ में एक रजिस्टर, एक कॉपी अवश्य होनी चाहिए, जो साथ साथ में आपका पूरा नोट होता चले उसमें। तो ये बाद में वीडियो चैनल पे हटती हैं, बदलती हैं, तो इससे आपको फिर प्रॉब्लम सामना ना करना पड़े कुछ आगे भी। देखें आगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या ज्ञात करें जिसे दुकानदार समान मूल्य पर बेचता है। यानी भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिसके दुकानदार समान मूल्य पर बेचता है, पर प्रत्येक को, उस वस्तु का प्रत्येक को 25% का लाभ हो। प्रत्येक पर, जैसे पढ़ो, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे दुकानदार समान मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक वस्तु पर में यानी 25% का क्या हो, लाभ हो। जबकि एक लाभ को, पहला व्यक्ति एक लाभ को क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। यदि दोनों के लाभ का अंतर कितना है 32 रुपये, तो आपको इनका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ये आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, ऐसे बराबर है भैया, पहले वाले का दूसरे वाले का। लाभ या लाभ दिया है, हानि दी है, 25% लाभ प्राप्त होता है। 25% क्या होता है, ये लाभ होता है। इसको आप क्या लिखेंगे, 1/4। पहला व्यक्ति हमने ए मान लिया और दूसरा व्यक्ति है भाई बी, 1/4 और 1 बटा कितना 4। पहला व्यक्ति, जबकि एक लाभ की गणना किस पर करता है, क्रय मूल्य पर। तो पहले का ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया इसका प्रॉफिट, तो इनका लाभ हो गया। और देखो 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ लेकर बेचे, तो कितने में बेचे फिर वो, 5 रुपए में बेचे, तभी तो 1 रुपए लाभ होगा 4 की वस्तु पर। यहाँ पर देखो ये विक्रय मूल्य है, 4 रुपए उसका क्या है भाई, विक्रय मूल्य है। 4 रुपए क्या है उसका विक्रय मूल्य है, उसमें 1 रुपए क्या लगा है, लाभ। तो क्या खरीद, कितने में खरीदा इसने, 3 रुपए में खरीदा होगा कि नहीं, 3 रुपए में खरीदा होगा। ये क्या है इसका 3 रुपए क्रय मूल्य। देखो भाई 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेची जाएगी, तभी तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, होगा कि नहीं, 1 रुपए लाभ हो रहा है कि नहीं। क्रय मूल्य और ये क्या है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। ठीक है, देखते हैं। चार ए ने इस वस्तु को 4 में खरीदा, 1 रुपए लाभ लेकर 5 में बेच दिया। बी ने इस वस्तु को 3 में खरीदा और 1 रुपए लाभ लेकर कितने में बेच दिया, 4 में। यहाँ विक्रय मूल्य समान करें, इस 4 का गुणा यहाँ और इस 5 का गुणा यहाँ। तो 4 का गुणा यहाँ 16 और ये कितना 20 और ये कितना 15 और ये कितना 20। तो ए ने 16 में वस्तु खरीदी, बी ने 15 में बेची। ए ने 15 में खरीदी, 16 में खरीद कर 20 में बेच दिया, 15 में खरीद कर 20 में बेच दिया। देख लो इनको लाभ हो रहा है कि नहीं, हाँ लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, जो कि देखो इसको कितने रुपए लाभ हो रहे हैं, 4 रुपए लाभ के मिल रहे हैं, इसे 5 रुपए लाभ के मिल रहे हैं। लाभ का अंतर कितना है, 1। और यहाँ देखो लाभ का अंतर कितना है, 32 है कि नहीं, 32। और आपका विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर दोनों का समान है, जो कि कितना है 20। और इस 20 का मान निकालें तो कितना करेंगे, 32 × 20। अरे भाई एक वस्तु 32 रुपए की आती है, तो 20 वस्तुएं कितने में आएगी, कितना आ जाएगा 640 रुपये। ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आप, समझते चलें साथ में।
समझते चले। देखो अगला देखते हैं। ए लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, ये ध्यान रखना, बी क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। उनके लाभ का अंतर कितना है, 160 रुपये। यदि प्रत्येक को क्रमशः 60% और 50%, इस बार दोनों का लाभ का प्रतिशत कैसा दे दिया, अलग अलग है, लेकिन वो गणना फिर वो वही कर रहे हैं। एक क्रय मूल्य पर कर रहा है और दूसरा विक्रय मूल्य पर कर रहा है। दूसरा काय पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो देखते हैं। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। विक्रय मूल्य दोनों का कैसा है, विक्रय मूल्य बराबर है पहले वाले का और दूसरे वाले का, ठीक है, दूसरे वाले का। अब ये वाला व्यक्ति है वो अपनी कितना, 60%, पहले को कितना प्रतिशत, 60%, दूसरे को कितना प्रतिशत, बी को कितना प्रतिशत, 50%। ये लाभ प्राप्त होते हैं इनको, ठीक है। 60% आप क्या लिखेंगे, इसको 3/5, और इसको क्या लिखेंगे, 1/2। देखो 60% का आप प्रतिशत हटाओगे, ये प्रतिशत हटाओगे तो क्या लगाओगे, नीचे 100 लगाओगे। इसे फिर 20 से काट दिया 3 बार, 20 से ये 5 बार, ठीक है। और इसको ऐसे ही 50/100 होगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब देखें ये क्या है भाई, इसको 3 का लाभ होता है। ये पहला व्यक्ति किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर, और ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य। तो देख लो भाई, 5 रुपए की वस्तु को 3 रुपए लाभ के साथ बेचा जा रहा है। यानी वो वस्तु कितने में खरीदी, 2 रुपए में खरीदी होगी। ये 2 रुपए इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, होगा कि नहीं। यहाँ देखो ये वाला व्यक्ति, ये वाला बंदा किस पर, क्रय मूल्य पर गणना करता है। तो ये नीचे वाला इसका क्रय मूल्य हो गया, ये कितना हो गया, लाभ। तो 2 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ के साथ बेची जा रही है, तो कितने में बेची जा रही है, 3 रुपए में बेची जाएगी, तभी तो उसे 1 रुपए लाभ होगा। ये क्या हो गया, 3 इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब आप इसको आगे देखें, चलो सॉल्व करते हैं। ए और बी, इनका ये क्रय मूल्य और इनका दोनों का विक्रय मूल्य जो कि समान है वही तो निकालना है। देखो ए ने 5 रुपए में बेच दी थी और उसमें 3 रुपए लाभ लिया था, यानी 2 रुपए की वस्तु खरीदी थी। बी ने 3 रुपए में बेच दी थी और 1 रुपए लाभ लिया था, तो कितना, क्रय मूल्य कितना था इसका, 2 रुपए, ठीक है, 2 रुपए है। अब आप यहाँ पर विक्रय मूल्य समान करें, 3, और यहाँ कितना, ये 5, ठीक है। ये कितना आया, 3 दूनी 6, और ये कितना, 15, और ये कितना, 10, और ये कितना, 15। अब देख लो यहाँ से, इसने 6 की वस्तु 15 में बेच दी, यानी लाभ कितना मिला इसको, 9 रुपए। और इस वाले व्यक्ति ने 10 रुपए की वस्तु 15 में बेची, यानी 5 रुपए से क्या मिला, लाभ मिला कि नहीं, ठीक। और यहाँ इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है, कितना है, 4, और लाभ का अंतर कितना है, ये दिया है, लाभ का अंतर कितना है, 160 रुपये। यानी इस 4 का मान कितना है, 160 रुपये। जरा इसको काटें तो एक का मान कितना हो जाएगा, 40। क्या पूछा है, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है, 15, और 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 40, तो कितना, 600। कितनी हो जाएगी, 15 × 40, कितनी हो जाएगा ये विक्रय मूल्य इनका, 600 रुपये। कौन सा आंसर है आपका, ये वाला, ठीक है। तीसरा कर पाओगे, आशा करते हैं कि भाई ये इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे आपसे। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला टाइप। कोई व्यक्ति 1 रुपए के 20 बटन बेचता है, व्यापार में 4% हानि होती है। यानी 1 रुपए में 20 बटन कितने में बेचे उसने, 20 बटन बेचे 1 रुपए में, ठीक है। तो एक बटन की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/20 रुपए, 1 बटा कितना, 20 रुपए। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य है, बेच रहा है ना, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ये दोनों, ये 20 का है, ये 1 का है, दोनों का, ठीक है।
तो ऐसा करने पर उसे इस मूल्य पर बेचने पर उसे क्या होती है, 4% क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। यानी हानि, हमने कहा था कि हानि के लिए 100 से अपन 100 से माइनस करते हैं हानि, और लाभ को 100 में जोड़ देते हैं। तो जरा देखें, 100 से 4 कम यानी कितने प्रतिशत, 96% पर बेच रहा है। और 96% कौन सा मूल्य है, ये 1/20। अब बताओ, वो 20% क्या चाहिए उसे, लाभ। तो पहले आप यहाँ से एक की वैल्यू बना लो, 1% का मान। 1% कितना हुआ, 1/20 इंटू कितना, 96। देखो, अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100% का मान निकालेंगे, उसे क्या चाहिए, 20% लाभ। लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ेंगे। यहाँ एक के साथ 120 का गुणा तो 120 हो गया, यहाँ और कर लो 120 का गुणा, कितना आ जाएगा, ये 20 इंटू 96। और ये ऊपर भी कर लिया 120, ये कितनी बार इससे कट गया, सीधा सीधा इससे 6 बार। और ये कितना आ गया, 16। ठीक है, यानी कितना आ गया, ऊपर एक बचा और नीचे कितना, 16। पहले वो 1 रुपए के कितने बटन बेच रहा था, 20। अब 1 रुपए के कितने बेचे, 1 रुपए के कितने बटन बेचे, 16 बटन। तो उसे 20% हानि की अपेक्षा क्या हो जाएगा, 20% लाभ पर पहुंच जाता है वो। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये हालांकि कर चुके, बीच में आ गए। 40 रुपए में 3 किलोग्राम चावल बेचता है और 10% की हानि होती है, यानी ये वाला भाव 10% हानि देता है। तो 50 रुपए में वह कितने किलोग्राम चावल बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी 25% लाभ वाला पहले मूल्य निकालते हैं। ठीक है। 3 किलोग्राम चावल कितने रुपए के, 40 रुपए के। तो 1 किलोग्राम चावल कितने रुपए के हो गए, 40/3 रुपए के हो गए 1 किलो चावल। ऐसा करने पर उसे कितना, 10% हानि होती है। 10% हानि हो रही है, यानी उसने कितने रुपए में बेच दिया, कितने प्रतिशत पर बेच दिया, तो 90% पर। और किस मूल्य पर बेच दिया, ये 40/3। ये भी देखो, ये विक्रय मूल्य है दोनों, ये विक्रय मूल्य है और ये प्रतिशत का विक्रय मूल्य है। दोनों विक्रय मूल्य कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये हो जाएगा, 1% का मान बना है, कितना आ रहा है, 40/3 इंटू कितना, ये 90 नीचे आ गया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई 50 रुपए में कितने किलोग्राम चावल बेचे। तो पहले नया वाला भाव, जिससे भाव कितना, 25% लाभ हो, ये 125% का मान बना ले। 125% यानी दोनों तरफ गुणा करें तो 40/कितना, 3, 90 इंटू कितना, 125। ठीक है, ये कट गया आपका। ठीक है, और ये और कट जाएगा, कितना कट जाएगा, ये 3 से काट दो इसको, ये नहीं कटेगा। 9 × 27। तो भाई 50 रुपए में 10% हानि, 125%। ये लाभ जो है 25 लगा हुआ है, ये कितने प्रतिशत है, 35% लाभ प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 35। तो 35 के साथ करो इसको, इसलिए नहीं कट रहा, वो थोड़ा मिसप्रिंट है। 135%, 35% लाभ, 25 नहीं, वो 35 कर लेना, उसको सभी लोग सुधार कर लेना। 35% लाभ। तो देखना यहाँ पर कितना था, ये 40/3 इंटू 90 और कितना, 135। ठीक है, ये 15, ये काट लो अब। ये 9 से कितनी बार, 15 बार। और ये कितनी बार, 5 बार। कितना आ गया नया भाव, 20 रुपये प्रति किलो। 20 रुपये प्रति किलो। ठीक है, यहाँ देखो, लगभग ये कितना था, लगभग में कितना था, 13 दशमलव कुछ, 13 के भाव में बेच रहा है, तो 10% हानि है। अब उसे भाव को बढ़ा के कितना कर दिया, 20। तो 50 रुपए के कितने किलोग्राम चावल बेचे। तो देखो, उस 50 रुपए में
50 रुपए में कुल कितने, तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना है 20, तो ये कितनी बार कट गया इससे, 2.5, यानी 50 रुपए में वो 2.5 किलो चावल बेचेगा, तो उसे 35% लाभ हो जाएगा। अगला करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, एक आदमी 3 रुपए में की दर से कुछ नींबू खरीदता है, और 6 रुपए की में 8। सवाल ये है कि देखना, एक आदमी 3 रुपए में 5 की दर से, 3 रुपए में कितना, 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है, और 6 रुपए में 8 की दर से सभी को बेच देता है। इस प्रकार पूरे व्यापार में उसे 90 रुपए का लाभ होता है। तो नींबुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अपन देख लेते हैं ये 90 रुपए लाभ, नींबुओं की कुल संख्या। ठीक है, देखो, की दर से उसने खरीदा, तो क्रय मूल्य कितने हैं, 5 नींबू खरीदे, कितने रुपए में, 5 नींबू खरीदे कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक नींबू का क्रय मूल्य कितना आ गया, 3/5। ठीक है, और ये तो क्या था, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य क्या है, 6 रुपए में 8 नींबू, यानी कितने, 8 नींबू कितने में बेच रहा है वो, 6 रुपए में। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक नींबू बेचेगा, एक नींबू का विक्रय मूल्य होगा वो कितना, 6/8, यानी इसको काट सकते हो आप। ठीक है, कितना आ गया, 3/4। अब आपको पता है लाभ क्या होता है, लाभ या हानि, लाभ हो रहा है यहाँ पर, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लो। तो देखो, विक्रय मूल्य कितना है, 3/4, और क्रय मूल्य कितना है, 3/5। इसका अंतर ले लो, कितना आ जाएगा, अंतर लो, कितना आ जाएगा, ये 3 बटा, ये एलसीएम लिया कितना, 20, और ये कितना, 5 बार 5 दिया 15, और ये कितना, 12। तो अंतर कितना आ गया, ये आपको इसको लाभ प्राप्त होता है कितना, 3/20, और 3/20, और यहाँ लाभ कितना होता है, 90 रुपये, यानी ये 3/20 की वैल्यू कितनी है, 90। तो आपको कुल निकाल दो, यानी यहाँ से भाग दे दो, तो कुल संख्या निकल कर आएगी इससे, कितनी, कुल निकालना होगा तो 90 में आप 3/20 से भाग दे दो, ये कितनी बार, 30 बार, और 20 ऊपर गुणा होगा यहाँ जाके, तो कितना आएगा, 600 नींबू। कुल कितने आ गए, 600 नींबू उसके पास थे। कितना आ गया, 600 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। देखो, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा सवाल है। 14 रुपये में कितने, 5 संतरे खरीदे, और 30 रुपये में प्रति दर्जन, यानी दर्जन में बोले तो 12। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य कितने का, देखो, 5 संतरे, 5 संतरे कितने में खरीदे, 14 रुपये में। तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना आ गया, एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया कितना, 14/5। अब विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। उसने दर्जन बोल रहा है, तो 12 संतरे कितने रुपए में बेचे उसने, 30 रुपये में। एक संतरा कितने में बेचा, तो एक संतरा बेचा उसने, एक संतरे की कीमत कितनी है, 30/12। ठीक है, तो और काट लो, कितना आ रहा है, जैसे 5/2। ठीक है, लाभ और हानि क्या होता है, लाभ इसमें क्या कह रहे हैं, बेच देता है तो उससे 60 रुपए की हानि होती है, हानि हो रही है भाई यहाँ पर।
हानि हो रही तो ध्यान दें। हानि में क्या होता है? हानि होती है जब क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो। यानी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या कहलाता है? हानि। और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या कहलाता है? लाभ। तो ये क्रय मूल्य कितना था उसका? 14/5। और ये विक्रय मूल्य कितना है? 5/2। आप यहाँ एलसीएम ले लें 10, कितनी बार आ जाएगा ये? 2 बार। और यहाँ गुणा कर दें तो 28। ये कितनी बार? 5 बार। और ये कितना? 25। तो अंतर कितना है? 3/10। ये क्या है? उसकी हानि है। 3/10 क्या है? इसकी हानि है। 3/10 हानि है, यानी कितना है? 3/10 हानि। और यहाँ कितने की हानि? 60 की। कुल निकालना है तो आप कुल निकालने के लिए यहाँ से आप इसको भाग दे दें 60/3/10 से। तो ये कितनी बार? 20 बार। और यहाँ ऊपर गुणा कर दिया तो कितने संतरे थे उसने? 200 संतरे। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं आगे सवाल। ये अपन वो फिर से आ गए, ये सवाल आपको करना है 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है इसमें। ठीक है। और इसका आपका आंसर आना चाहिए। ऐसे सवाल अपन करके आए हैं, वो तो आ गए बीच में इसलिए। ठीक है। अब अपन आगे देखें। ये वाला टाइप देखो, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, इसको पढ़ना समय, ये अलग टाइप है। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये सीधा सीधा कह रहा है कि 12 का तो क्या लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, और क्या 9 का क्या विक्रय मूल्य, कैसे हैं आपस में बराबर है। तो लाभ और हानि का प्रतिशत देख लेते हैं। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य को इसके नीचे लाओ। यहाँ क्या रह गया था? ये 9 रह गया था, 12 को यहाँ ले जाओ। अब देख लो, 9 रुपये, ये क्रय मूल्य का मान कितना हुआ है? 9। और इस विक्रय मूल्य का मान क्या होगा? 12। तो देखो, 9 रुपए की वस्तु खरीद कर 12 में बेची तो कितना? 3 रुपए का क्या हो रहा है? 3 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कहाँ होता है भाई? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 9। 3/9। और प्रतिशत के लिए कितना? 100। तो कितना आ जाएगा ये? 33 सही 1/3%। यानी कौन सा आंसर? ये दूसरा, दूसरा वाला आंसर होगा कि नहीं? बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल बहुत ही इजी टाइप के सवाल हैं ये। आना चाहिए, बनना चाहिए। जब आप ये वीडियो वगैरह देखते हो तो पूरा फोकस आपका वीडियो पर होना चाहिए, समझने पर होना चाहिए। के बाद सुधार देखना अपने आप अपनी तैयारी में, और करना कंटिन्यू है, प्रतिदिन है। अगला देखते हैं इसी के जैसा। 72 वस्तुओं का क्या लागत मूल्य, यानी 72 का क्या क्रय मूल्य, बराबर है कितना? 66 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य बटा यहाँ से क्रय मूल्य कर लो। कितना है? 66/72। फिर वही बात, देखो 66 की वस्तु 72 में बेच दी, कितने रुपए लाभ ले लिया इसने? कितने रुपए? 6 रुपए का लाभ ले लिया। 6 रुपए का लाभ ले लिया। और कितने पर? क्रय मूल्य पर, यानी 66 पर। और प्रतिशत के लिए तो ये कितनी बार? 11 बार। 11 से इसको भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 9 सही 1/11%। या इसको आप ऐसा लिख दें 9.09%। एक ही बात है। हाँ तो ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना? 49 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, और 56 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य, कैसे हैं आपस में बराबर है?
तो उनकी हानि का प्रतिशत लाभ या पहले देख लो आप यहाँ लाभ हो रहा है या हानि। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य करें और ये कितना आया 56 और ये कितना आया 49। देखो 56 की वस्तु 49 में बेची जा रही है ये, तो जाहिर सी बात है 7 रुपये हानि हो रही है, 7 की हानि हो रही है। 7 की हानि होती है किस पर, क्रय मूल्य यानी 56 पर। ठीक है, प्रतिशत के लिए कितनी बार, 8 बार, और 8 से 100 कितनी बार कटता है, 12.5 बार कटता है। ये दूसरा बात। ठीक है, समझने की कोशिश करते चलें साथ साथ, बहुत ही इजी टाइप है। आगे बढ़ेंगे। देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत वही बात, 10 का क्रय मूल्य बराबर है कितना, 15 के विक्रय मूल्य के, 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है कि नहीं। 15 का विक्रय मूल्य, फिर वही बात, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कर लो, कितना आ जाएगा, 15/10। ये देखो 15 की वस्तु 10 रुपये में बेची जाएगी तो हानि होगी भाई कितने की, 5 रुपये का लॉस हो रहा है किस पर, 5 का लॉस हो रहा है किस पर, 15 पर। और प्रतिशत के लिए 100, ये 3 कितना हो जाएगा, 33/1/3%। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, ये होगा 33/1/3%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 33/1/3%। अगला देखो 50 वस्तुओं का वही हो गया, बिल्कुल उसी के जैसा, ये आप लोग करेंगे होमवर्क में इसको। ये वाला भी देखो, हाँ ये वाला अपन कर लेते हैं। 5 वस्तु का क्रय मूल्य और 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 3:4 के अनुपात में है, तो उनके लाभ हानि का प्रतिशत, 5 का तो क्या है क्रय मूल्य, और 4 वस्तुओं का क्या, विक्रय मूल्य। इनका अनुपात दिया है कौन सा, ये 3:4, गुणा कर ले, यहाँ 5 को यहाँ भेज दें और ये 4 को ऊपर भेज दें, 4 कहाँ जाएगा ऊपर और ये 5 आएगा नीचे, तो यहाँ से क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य करें, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ कितना था, 3/4, तो 5 कहाँ आया, यहाँ नीचे, और 4 कहाँ गया, यहाँ ऊपर। ठीक है, 4 कहाँ गया, यहाँ। तो ठीक है, इसको और काट लो यहाँ पर, कितना आ गया, 3/5। तो देखो 3 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेची जा रही है, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 का लाभ हो रहा है, कितने का, 2 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर। आप देख लो यहाँ 2/2 का लाभ 2/3, और प्रतिशत के लिए कितना, तो 200/3 क्या होता है, 66 सही 2/3%। क्या होगा, ये लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। अगला देखेंगे। हाँ ये अलग है सवाल। अब अच्छा जरा एक बात मुझे बताएं, एक बात आपको याद हो, शुरू की क्लास में अपन ने कहा था कि लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, और क्रय मूल्य कैसा हो, कम हो। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाए तब लाभ है, और हानि कब होती है, हानि तब होती है जब क्रय मूल्य तो अधिक हो जाए और विक्रय मूल्य उसमें से माइनस किया जाए, तब ये क्या होता है, हानि होती है, हानि होती है ना। इसी पर बस ये 2 बातें याद रखो, ये सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी बिल्कुल भी। 33 पेंसिल बेचने पर, ये भाई बेच रहा है यानी 33 का तो विक्रय मूल्य हो गया, 11 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त हो रहा है भाई। अब आपको पता है प्रॉफिट जब लाभ होता है तब क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया जाता है। अब ये कह रहा है 33 पेंसिल बेच रहा है, तो 33 का ही विक्रय मूल्य रहा होगा।
ठीक है, और इसने 33 ही बेची होंगी, और इन दोनों का अंतर ही तो क्या है, ये लाभ है। इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, लाभ होगा। वो कितने के बराबर हो रहा है, 11 के बराबर। 11 पेंसिल के बराबर हो रहा है, लेकिन कौन से मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ क्या होगा, 11 का विक्रय मूल्य। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये 33 था यहाँ, 33 का क्या था, क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य को इस तरफ लाओ, 33 का क्रय मूल्य, और ये 11 उस तरफ जाएगा तो कितना, ये 33 से देखो एसपी, ये विक्रय मूल्य वाला विक्रय मूल्य से ही घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो ये 11 इस 33 से यहाँ आके इस तरफ घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 22। अब यहाँ क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य आप करें तो कितना हो जाएगा, 22/33। ठीक है, 22/33, यानी 22 की वस्तु 33 में बेची जा रही है। 11 रुपये क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, यानी 11 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत निकालना है आपको, प्रतिशत निकाल दो। 11 का लाभ किस पर, क्रय मूल्य यानी 22 पर, और प्रतिशत के लिए 100, ये कितना 2 बार, और ये कितना, यानी उसे 50% लाभ प्राप्त हो रहा है। कितना लाभ प्राप्त हो रहा है उसे, 50% लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी प्रकार का सवाल है। देखो, 8 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आपको पता है लाभ बराबर क्या होता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया जाए। कितनी वस्तु बेची भैया, 8 वस्तु का विक्रय मूल्य, 8 खरीदी तो 8 ही बेची होंगी। जब वो 8 बेचने पर, तो 8 उसने खरीद के लाया होगा, और इनका देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना, 2 वस्तु के काय के बराबर, 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ विक्रय मूल्य होगा, तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य कर दिया। ये 8 इस तरफ भेजो माइनस वाला, तो 8 का क्रय मूल्य, और ये 2 इस तरफ भेजो तो कितना हो जाएगा, 6 का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कर लो, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य किया, 6/8, यानी 2 रुपये। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी अभी भी लाभ हो रहा है। 2 रुपये लाभ हो रहा है किस पर, 2 रुपये लाभ हो रहा है 6 पर, और प्रतिशत के लिए कितना, 100। प्रतिशत के लिए कितना, 100 हो रहा है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1/3, यानी 33 सही, 1/3%। आप 100 को भाग देंगे तब ये आएगा, आएगा कि नहीं। चलो देखते हैं आगे, अगला बिल्कुल इसी के जैसा है। देखो, एक दुकानदार 33 पेंसिल बेचने पर 11 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसे पहले वाले में लाभ हो रहा था, यहाँ क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो चलो एक हानि वाला देख लेते हैं। हानि कब होती है, हानि तब होती है, लॉस कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और उसमें से माइनस किया जाए क्या, विक्रय मूल्य घटाया जाए। ठीक है, क्रय मूल्य को पहले रखते हैं। 33 पेंसिल बेचने पर, यानी 33 का तो क्या 33 बेच रहा है, यानी 33 का विक्रय मूल्य होगा, और खरीद कर भी तो 33 ही लाया होगा, तभी तो 33 बेच रहा है वो। अगर वो 33 खरीदता ही नहीं तो बेचता क्या। और लाभ हो रहा है या हानि, 11 पेंसिल के बराबर हानि हो रही है। काय के मूल्य के बराबर, कौन से मूल्य के बराबर, 11 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। 11 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये 33 को इस तरफ भेज दो, 33 यहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 44 का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और 33 ये इसी तरफ था, 33 का क्या था, क्रय मूल्य। ठीक है, 33 का क्या था, क्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य बटा यहाँ से विक्रय मूल्य, ये नीचे कर लो, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य 44 बटा कितना 33, 44 बटा कितना 33, लाभ कितने का ले लिया, अरे देखो हानि कितने की ले ली, 44 की वस्तु, 33 में यार 11 की हानि हो गई, प्रतिशत निकाल दो, 11 रुपए की हानि हुई है कितनी पर, 44 पर, और प्रतिशत के लिए क्या हो जाता है 100 हो जाता है, तो इसे 4 बार, और 4 से कितनी बार 25 बार, यानी 25% हानि हो रही है उसे, 25% क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, 25% क्या हो रही है, हानि हो रही है। चलो देखते हैं, अगला बढ़ते हैं अब आगे। ये 70 वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर, ये पिछले जैसा है बिल्कुल, आप लोग करेंगे इस सवाल को। ठीक है, अब यहाँ देख लो, ये क्रय मूल्य के बराबर वाले आ गए, एक सवाल ये और देख लेते हैं, एक दो सवाल यहाँ देखो। एक दुकानदार को 33 पेंसिल बेचने पर 11 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर, 11 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो कितना लाभ प्राप्त हो रहा है भाई, क्रय मूल्य के बराबर, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य होता है, किसके बराबर हो रहा है, 11 का, क्या 33 पेंसिल बेचने पर, तो 33 उसने बेची होंगी, जभी तो 33 खरीद कर लाया होगा। अब यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ किसके, क्रय मूल्य के या विक्रय मूल्य के, 33 11 के क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ क्या होगा 11 का क्रय मूल्य, ये 33 इस तरफ 11 में जाके यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 33 इधर, 44 का क्या क्रय मूल्य, और ये कितना 33 का विक्रय मूल्य, हो गया कि नहीं, ये क्रय मूल्य बटा, ये क्रय मूल्य बटा ये विक्रय मूल्य को इसके नीचे लाओ, कितना हो गया 33 बटा यहाँ से 44 नीचे जाएगा, ये 44 क्या हो गया नीचे जाएगा। ठीक है, 44 क्या होगा यहाँ, तो आप बताओ 33 की वस्तु 44 में बेच रहा है, यानी 11 लाभ हो रहा है कि नहीं, 11 लाभ हो रहा है, 11 का लाभ हुआ 33 पर, यानी क्रय मूल्य भाव प्रतिशत के लिए, तो कितना आया 3 बार, और 3 से कितना करता है 33.33%। 33.33%। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, हाँ, तो देखो 35 वस्तुओं को बेचने पर 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, ये सवाल भी आप करोगे। ये 88 वस्तुओं को बेचकर 8 वस्तुओं का, देखो ये लगातार मैंने इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे डलवाए कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, कुछ कुछ सवाल तो आपको करने के लिए मिले यहाँ भी, कुछ तो होमवर्क हो। और यहाँ पर देखो 18, हाँ ये वाला सवाल आप देख लेते हैं, ये वाला सवाल आप, ठीक है, ये वाला सवाल करो। ये वाला, ये वाला तुम करोगे, इसे आप अपन करते हैं, ठीक है, इसको आप देखो, 18 वस्तुओं को 1680 रुपये में बेच दिया, ठीक है भैया बेच दिया, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, तो 18 वस्तुओं को बेचने पर तो क्या होगा, 18 का तो क्या होगा विक्रय मूल्य, और लाभ हो रहा है ना किसके बराबर, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ कब होता है आपको पता है, कि जब क्रय मूल्य ज्यादा कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आपको घटाया जाए यहाँ पर।
लागत, अच्छा लागत मूल्य के बराबर का है, यहाँ ध्यान देना जरा। तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। यानी 18 का तो विक्रय मूल्य और 18 का ही क्रय मूल्य, ठीक है। 18 का क्या होगा, लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से क्रय मूल्य ये 18 को इस तरफ जो भेज दें, लाभ नहीं है ये, हानि है। नहीं, ये 1680 नहीं कटेगा इससे, क्या है, हानि है। ध्यान देना, हानि है। हानि कब होती है, तीन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, आपको पता है कि हानि तब होती है जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस किया जाए। तो देखें, 18 को बेचा होगा और 18 को ही उसने खरीदा होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, हानि होती है। 18 को इस तरफ लाएं, 18 का क्या विक्रय मूल्य और बराबर ये तीन को इस तरफ, और 18 से माइनस हो जाएगा 15 का क्रय मूल्य, ठीक है। 15 का क्या क्रय मूल्य होगा। अब उसने कहा कि भाई तो एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, लागत मूल्य ज्ञात करना है तो ये 15, एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, ये बेचने वाला मूल्य, और यहाँ कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, 18 का विक्रय मूल्य, ठीक है। 18 का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो 18 के बराबर कितना, ये 18 वस्तु कितने में बेची, 1680 रुपये में, ठीक है। 18 वस्तुएं कितने में बेची, 1680 रुपये में। तो बस इसको निकाल दो, 15 का हमें तो क्रय मूल्य चाहिए। देखो अगर एक वस्तु कितने में बेची तो इसे 18 से भाग दे दो, और उसने पूछा लागत मूल्य, उसे लागत मूल्य, तो 15, ये 15 CP के बराबर किसको रखोगे आप, इसको। तो एक का क्रय मूल्य निकल कर आएगा, एक का क्रय मूल्य निकल कर आएगा, कितना आएगा ये 1680/15, कितना आएगा 1680/15। तो इसे भाग दे दो, कितनी बार चला जाएगा ये, 15 एकम 15, एक बार और 112 बार। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 112 रुपये। और यहाँ आप इसको एक का विक्रय मूल्य देखें, एक 1680/18, ठीक है। ये कितनी बार देखो, 18 8 144 दशमलव में कटेगा लगभग। ये 84 85 रुपए की वस्तु बेचेगा, 112 रुपए की वस्तु को 80 और 90 रुपए में बेचेगा, तो लगभग उसे हानि हानि होगी ना, ठीक है। उससे आपने क्या पूछा था, ये लागत मूल्य पूछा था। तो लागत मूल्य किसके बराबर, ये इसके बराबर निकाल के, और क्रय विक्रय मूल्य पूछे तो इसका मान निकाल देना 18 विक्रय, ठीक है। एक और करें, एक वस्तु को 96, अच्छा ये एक ही सवाल तो रह गया। चलो एक सवाल और है, एक सवाल और है यहाँ पर। ये है, क्या है इसके जैसा, इसी सवाल में मैं एडिटिंग करवा दूं इस वाले में, नोट कर लिया है इसको। देखें इसको, इस सवाल में एक और जोड़ देता हूँ यहीं। यहाँ ये 18 की जगह क्या हो जाएगा, 21 वस्तु, 21 वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है वो, 1620 रुपये में। कितने में, 1620 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के, ये बाकी सब सही है, तीन वस्तुओं के
लागत मूल्य, लागत मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। ये लाभ नहीं है, यहाँ क्या प्राप्त करता है, फिर भी यहाँ पर हानि प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कर लेंगे। दूसरा सवाल होगा ये उसी के जैसा। ठीक है, संख्याएं बदल दी मैंने। क्या है भाई, 21 वस्तुओं को बेचता है, तो 21 वस्तुओं को बेच रहा है भाई, 21 का तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, और 21 ही उसने खरीदी होंगी कि नहीं। और हानि हो रही है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, कितनी वस्तुओं के, 3 वस्तु के, किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो ये इस तरफ जाएगा, 21 को यहाँ भेजो, 21 का विक्रय मूल्य, और ये 3 इधर जाके घट जाएगा, 18 का क्रय मूल्य। तो बस क्रय मूल्य पूछना है, इस 18 के बराबर कितना रख दो आप, 18 का क्रय मूल्य कितना, 1630 रुपये। ठीक है, ये सीधा सीधा इससे कितनी बार कट जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 90 रुपये। ये 90 बार कट जाएगा इससे। ठीक है, और आपको अगर ये निकालना है विक्रय मूल्य, तो 21 का विक्रय मूल्य के बराबर क्या रखते हैं आप, 162 रुपये। तो एक का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कर दो, इसे 1620 को इसके भाग दे दो। ठीक है, ये 80 रुपये, 90 रुपये, आंसर कौन सा है। ये ऑप्शन नहीं है, ये सवाल सवाल भी तो बदला है, ये ऑप्शन इसके नहीं है, ये पिछले वाले सवाल के ऑप्शन है। ठीक है, तो इसलिए मिल नहीं रहा, ये ऑप्शन इसके नहीं है। ठीक है, पिछले सवाल को किया था उसके जैसे। अगला और करेंगे अपन। ये देखो, ये वाले, इनको ध्यान से देखना। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। 96 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, दो बातें बताऊंगा, जब लाभ होगा और तब हानि होगी। ठीक है, संख्या के, जब हानि होगी तब दो, ये योग कितना होना चाहिए लिख लेना, 10। और यहाँ कितना, जब लाभ हो रहा है तो कितना, अंतर कितना होना चाहिए, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 10। ये दो बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखें, ये 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो 96 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनके मध्य अंतर कितना हो, 10 हो। तो देखो, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 हो गया कि नहीं। ठीक है, और जब लाभ कहे तो ये छोटी वाली संख्या को जीरो करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगली क्लास में अपन यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास के लिए। अब आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी यूट्यूब चैनल पे, जाके आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखा करें और कंटिन्यू क्लास लें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत